जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है, यानी कि 26 जून से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इस दौरान साधना, नियम पालन और कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है, जिससे साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं कि इस गुप्त नवरात्रि में हम क्या गलती ना करें। तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 26 जून को हो चुकी है। यह पर्व 4 जुलाई तक चलने वाला है। यह नवरात्रि 9 दिवसीय दुर्गा उपासना का विशेष रूप है, जो साधना और शक्ति अर्जन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर वर्ष 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि को सार्वजनिक रूप से बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जबकि आषाढ़ और माघ महीने में आने वाली नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। तो गुप्त नवरात्रियों में देवी दुर्गा की आराधना गोपनीय और साधनात्मक स्वरूप में की जाती है। विशेषकर तांत्रिक साधक और ध्यान करने वाले लोग इस समय को सिद्धि प्राप्ति के लिए बेहद फलदायक मानते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, लेकिन परंपरागत पूजा के बजाय विशेष तांत्रिक विधियों से साधना की जाती है। साधना के लिए यह समय संयम, एकांत और नियमों का पालन करने वाला होता है। साधना में लीन रहने का होता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए और हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस महीने इस नवरात्रि हमें मांस, मदिरा और तामसिक आहार से पूर्ण परहेज करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक आत्मिक और मानसिक शुद्धि के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। ऐसे में मांस, शराब, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन को दूर ही रखना चाहिए। ये हमें खाने में नहीं खाना चाहिए। ये भोजन हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है, जो साधना में विघ्न डाल सकता है। इस दौरान सात्विक भोजन करें, जैसे फल, दूध, शाकाहारी और हल्का भोजन। स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देवी की पूजा के लिए तन, मन और स्थान का शुद्ध होना अनिवार्य होता है। रोज स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थल को साफ और सुगंधित बनाए रखें। गंदगी और अव्यवस्था साधना के प्रभाव को कम कर सकती है। पूजा स्थल शांत और व्यवस्थित होना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में साधना के लिए एक विशेष स्थान होना चाहिए, जहां शांति हो और बार बार आना जाना ना हो। अपवित्र या अस्त व्यस्त स्थान पर पूजा करने से देवी की कृपा कम हो सकती है। वाणी, व्यवहार और विचारों पर भी नियंत्रण रखें। इस पावन समय में क्रोध, कटु शब्द, झूठ और अपमान जैसे नकारात्मक भावों से बचें। जितना हो सके विनम्र, शांत और सहनशील बने रहें। किसी की निंदा या अपमान न करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा अप्रसन्न हो सकती हैं। माता की मूर्ति और पूजन सामग्री को सम्मान पूर्वक छुएं। बिना स्नान किए या गंदे हाथों से माता की प्रतिमा और कलश पूजन सामग्री को नहीं छूना चाहिए। देवी से जुड़ी किसी भी वस्तु का अनादर करने से साधना में रुकावट आ सकती है और पूजा के समय एकाग्रता बनाए रखें। गुप्त नवरात्रि की साधना गंभीर और गोपनीय होती है। पूजा करते समय बीच में उठना, बात करना या ध्यान भटकाना साधना की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए पूजा के समय मोबाइल आदि से दूरी रखें और पूरी श्रद्धा मन लगाकर पूजा करें। मंत्रों का जप अवश्य करें। माँ दुर्गा के बीज मंत्र, स्तुति, चालीसा या सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करें। यह केवल साधना को बल देता है, बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति भी प्रदान करता है। शुद्धता और नियम का पालन करें। गुप्त नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ऊर्जावान होते हैं। यदि आप पूरे नियम और भक्ति से इन दिनों में ये काम करते हैं, तो निश्चित रूप से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि के बारे में विशेष जानकारी। माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पूजा आराधना को वो स्वीकार करें और आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो। हैप्पी गुप्त नवरात्रि।